अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कहानी पढ़ेंगे स्पॉट गोज़ टू द फार्म। तो स्पॉट कहाँ जा रहा है आज? फार्म पे। आप सबको पता है कि फार्म क्या होता है? जहाँ पे फार्मर जानवर रखता है, खेती बाड़ी करता है। तो फिर स्टोरी में देखते हैं कि स्पॉट आज किस किस से मिलता है। ये तो आपको पता चल ही गया है तस्वीर देख के कि स्पॉट कितना खुश नजर आ रहा है मुर्गी के साथ। अच्छा, तो ये कहानी लिखी है एरिक हिल ने। और ये ओरिजिनल लिफ्ट द फ्लैप बुक है। याद है ना आपको लिफ्ट द फ्लैप बुक? जी बच्चों, तो लिफ्ट द फ्लैप बुक के अंदर हम कहानी में जहाँ जहाँ फ्लैप्स आएंगे उनको हम उठा के देखेंगे कि नीचे क्या राज छुपा हुआ है। तो ये बुक किसकी है? यहाँ पे अगर ये किताब आपकी है तो आप अपना नाम लिखेंगे। है ना मजे की बात? जी बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि स्पॉट जो है बहुत ही खुश है। क्यों भला? भाई आज वो अपने डैड के साथ आज अपने वालिद के साथ, बाबा के साथ फार्म पे जा रहा है। और भला उसके डैड क्या कह रहे हैं उसको? क्या कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ बेबी जानवर हैं जो तुमको दिखाऊंगा स्पॉट। इसीलिए तो वो इतना खुश है और कह रहा है, क्या कह रहा है स्पॉट? वो कहता है अपने बाबा को, अपने वालिद को कि मुझे ढूंढने दे उन्हें डैड। जी बच्चों, तो जब वो फार्म पे पहुंचे तो सबसे पहले कहाँ गए? बार्न में। आपको पता है ना कि बार्न क्या होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं कि बार्न वो जगह होती है फार्म पे जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं। जी हाँ, और सूखी घास के बंडल्स भी रखे जाते हैं जानवरों के लिए ना। तो जब बार्न में गया स्पॉट तो दरवाजे में से झांकते हुए उसने किसकी आवाज सुनी? आप पूछे तो सही, ये कौन बोल रहा है? मू मू। तो हम दरवाजा खोल के देखते हैं कौन है। और ये कौन है? ये तो गाय है। और गाय क्या कह रही है स्पॉट से? यहाँ पे कोई बिछड़े नहीं हैं। तो काव्स किसको कहते हैं? बिछड़ों को। और वो बच्चे होते हैं किसके? गाय भैंस के। तो याद रखना है आपने, काव्स बिछड़े। और ये बात कही स्पॉट को गाय ने। जी बच्चों, तो अब स्पॉट जो है वो अगले जानवर के बेबी को ढूंढने गया। और कहाँ पहुंचा? स्टेबल में। आपको पता है कि स्टेबल किसको कहते हैं? जी, स्टेबल कहते हैं घोड़े के अस्तबल को, क्योंकि वहां पर सिर्फ घोड़े रखे जाते हैं। अगर जगह ना हो तो मुर्गियां बकरियां भी आ जाती हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये स्पॉट बाल्टी के ऊपर चढ़कर किससे बातें कर रहा है। तो भला किसकी आवाज आई? ने ने। तो आइए देखते हैं स्पॉट किससे देख रहा है। हाँ भाई, घोड़े को। और घोड़ा क्या बता रहा है स्पॉट को? नहीं, फॉल्स नहीं है यहाँ। तो फॉल किसे कहते हैं? घोड़े के बच्चे को।
अरे भाई, बेबीज को, बच्चों को ही तो ढूंढने आया था, देखने आया था स्पॉट अपने डैड के साथ। तो अब उसको घोड़े ने भी कहा कि अभी वॉल्स नहीं है यहाँ। तो जब स्पॉट अपने डैड के साथ आगे गया तो उसे झाड़ी में कुछ आवाज सी आई। तो डैड ने भला क्या कहा स्पॉट को? भाई, कौन छुपा हुआ है झाड़ी के पीछे? तो स्पॉट ने क्या किया? स्पॉट ने जाके झांका और आवाज क्या आ रही थी? ट्वीट ट्वीट। तो आपको पता है बच्चे कि ट्वीट ट्वीट किसको कहते हैं? आई मीन सॉरी, ट्वीट ट्वीट कौन बोलता है भला? किसकी आवाज होती है? जरा देखें तो ये झाड़ी के पीछे कौन छुपा है जो ट्वीट ट्वीट कर रहा है? लो जी, ये तो खरगोश है। और जानते हो खरगोश हंस के क्या कह रहा है स्पॉट को? वो कह रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था, ट्वीट ट्वीट। तो बच्चों, आपको पता है कि ट्वीट ट्वीट कौन सा जानवर बोलता है? नहीं पता? चलो अभी बता देते हैं जी। ये जो परिंदा बैठा हुआ है, ये परिंदे की आवाज होती है, ट्वीट ट्वीट। अपने जी बच्चों, जब स्पॉट आगे पहुंचा तो डैड ने पीछे से क्या आवाज दी? ये कौन है जो छुपा हुआ है सूखी घास में? तो हम देखते हैं कि वाकई में एक बाल्टी पड़ी है पानी से भरी हुई, और कुछ सूखी घास बिखरी हुई है, और कुछ सूखी घास कहाँ पर पड़ी है? व्हील बैरो में। व्हील बैरो में के पहिए के ऊपर आप किसको देख रहे हैं? कौन चढ़ के सूखी घास में मुंह दिए हुए है? जी, स्पॉट। और देखते हैं कि सूखी घास में उसे कौन मिला जो के आवाज दे रहा है, क्लक 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 क्लक। तो जी, लिफ्ट द फ्लैप करके हमने देखा कि ये मुर्गी है। और मुर्गी कैसे बोलती है? क्लक 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 क्लक। और स्पॉट क्या कह रहा है? यहाँ तो कोई चूजे नहीं है। जी, तो बेबीज की जो तलाश हुई उसको, इसलिए। जी बच्चों, तो मुर्गी से मिलने के बाद स्पॉट फिर भागा भागा गया अगले जानवर के पास। और डैड जो थे ना, वो तो बस बैठ गए। कहाँ बैठ गए? दरख्त के नीचे। तो क्या कह रहे हैं स्पॉट को डैड? जल्दी करो स्पॉट। जी, तो स्पॉट को क्यों कहा है जल्दी करो? और ये बा 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 की आवाजें कैसी आ रही हैं इस फेंस के पीछे? चलें देखते हैं। आहा, ये तो बहुत सारी भेड़ें हैं और सब क्या बोल रही हैं? बा बा बा। और स्पॉट इनके ऊपर चढ़ के किसकी तलाश में है? इनके बच्चों के, लेकिन उसे बेबीज मिले नहीं। तो वो क्या कह रहा है? मुझे कोई लैम्प्स नहीं मिली। कितना मायूस है स्पॉट। तो शीप के बच्चों को लैम्प्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद स्पॉट भागा भागा आगे की तरफ गया और आगे उसे कौन मिला? देखते हैं कि ये घास के पीछे से क्वैक क्वैक की आवाज कैसे आ रही है।
और ये स्पॉट के डैड जो है ना, वो फेंस के ऊपर लकड़ी की चढ़ के क्या कर रहे हैं? स्पॉट, बाहर निकलो पॉन्ड में से। तो ये स्पॉट जो है वो पानी के पॉन्ड में क्या कर रहा है? आइए देखते हैं। अरे, बतख कह रही है क्वैक क्वैक, और स्पॉट क्या कह रहा है? मैं तो डकलिंग्स को देख रहा हूँ। तो बतख के बच्चे, डक के बच्चे डकलिंग्स होते हैं, और सब कैसे बोलते हैं? क्वैक क्वैक। और फिर बच्चों, जब स्पॉट आगे गया डक से मिलने के बाद, बतख से मिलने के बाद, तो अरे ये क्या, ये स्पॉट सहमा हुआ क्यों है? और स्पॉट के डैड भी क्यों भाग रहे हैं? इस बैरल में कुछ है। नहीं, बैरल में तो एप्पल्स भरे हुए हैं, क्योंकि ये किसका बाग है? एप्पल्स का, सेबों का बाग है। इस बैरल के पीछे से कोई आवाज आ रही है, हॉन्क हॉन्क। तो स्पॉट के डैड क्या कहते हैं स्पॉट को, क्योंकि स्पॉट डर गया हॉन्क से? उन्होंने कहा, जल्दी स्पॉट। ऐसे, जल्दी स्पॉट, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। तो जरा देखते हैं कि इस बैरल के पीछे कौन है जिससे डर के स्पॉट और स्पॉट के डैड भाग रहे हैं। अरे ये तो गूस है, और कितना नाराज है गुस्से में। तो गूस की ये बात होती है कि वो किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, जल्दी दोस्ती नहीं करते। और आगाज कैसे करते हैं? लड़ाई के साथ। इसीलिए तो वो पीछे पीछे है। और स्पॉट जो है वो सहम कर, डर कर सोच रहा है, ये क्या हुआ? वो तो बेबीज को देखने आया था। मेरे ख्याल में गूस का कोई बेबी नहीं था, इसीलिए वो गुस्से में था। हॉन्क हॉन्क। तो गूस से आगे कौन मिला स्पॉट को? एक दीवार के पास आए जिसके पीछे से आवाज आ रही थी। और कैसी आवाज थी? वो आवाज थी ओइंक ओइंक। स्पॉट के डैड ने दीवार के ऊपर अपने पौंछ रख के तो झांका, और उसके बाद खुशी से कहा, यहाँ है ये सारे। तो कौन है यहाँ? स्पॉट जो है वो दरवाजा खोलकर झांकता है, लेकिन उसकी दुम जिस अंदाज से जोश से हिल रही है, इसका मतलब है कि उसको बेबीज मिल गए हैं। अब किसके बच्चे मिले हैं? जरा देखें तो, पिग के। तो सुअर के बच्चे जो होते हैं उनको पिगलेट्स कहते हैं, और वो सब कैसे बोलते हैं? ओइंक ओइंक ओइंक। लो जी, स्पॉट के डैड ने कहा, बस ठीक है, बेबीज मिल गए। पूरे फार्म में सब जानवरों से मिलकर किसके बच्चे मिले थे भला स्पॉट को और स्पॉट के डैड को? पिगलेट्स मिले। तो डैड ने क्या कहा स्पॉट को? आ जाओ स्पॉट, अब कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन स्पॉट कहाँ पे घुसा हुआ है? ये तो लॉन्ड्री के कपड़ों की बास्केट है जो कि लदी हुई है सूखे कपड़ों से। तो आवाज भी टोकरी में से कुछ आ रही है, और वो किसकी आवाज है? मियाऊ। तो आपको पता है बच्चों कि मियाऊ किसकी आवाज होती है? जी हाँ, तो स्पॉट को क्या मिला? अरे उसकी दुम देखें कैसे खुशी से, जोश से हिल रही है। इसका मतलब है
आहा, किटन्स। कैट के बच्चों को किटन्स कहते हैं, जैसे बिल्ली के बच्चों को बलूंगड़े कहते हैं। मियाओ 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 कहा तीनों बलूंगड़ों ने किटन्स ने, और मियाओ कहा खुशी से किसने? बिल्ली ने, यानी कैट ने। तो स्पॉट ने खुश होकर क्या कहा अपने डैड को? ठहरे डैड, किटन्स। अरे ये तो डैड को पता ही नहीं था कि जानवरों के बच्चों में किटन्स भी हैं। इसीलिए स्पॉट ने खुशी से खबर दी अपने डैड को। जी बच्चों, जब सारा दिन जानवरों से मिलके और उनके बच्चों को ढूंढकर स्पॉट घर पहुंचा, तो स्पॉट की मम ने क्या कहा स्पॉट को? उन्होंने पूछा, क्या डैड ने तुमको पिगलेट्स दिखाए थे स्पॉट? तो इसका मतलब है कि स्पॉट के डैड को सिर्फ किसके बेबीज का पता था? पिग के, सुअर के। इसलिए मम को भी पता है, सैली को भी, स्पॉट की मम को। तो स्पॉट ने आगे से क्या कहा? स्पॉट ने आगे से मम को बताया, हाँ लेकिन फिर मुझे कुछ बलूंगड़े मिल गए, तो मैंने डैड को किटन्स दिखाई। जी बच्चों, तो जब स्पॉट गया अपने डैड को मिलने सैम को फार्म पे, तो उसने सारे जानवरों से मुलाकात की और कुछ बहुत ही जोश वाली मालूमात भी इकट्ठी की। जी, आपको याद है ना कि स्पॉट के डैड ने कहा था कि वो बेबी से मिलवाएंगे स्पॉट को, और स्पॉट ने क्या कहा था कि वो खुद ढूंढेगा। तो याद है आपको कि स्पॉट ने किस किस जानवर से मुलाकात की और किसके बेबीज मिले उसको? आइए देखते हैं। जी बच्चों, पसंद आई आपको स्पॉट की कहानी आज की? तो जब भी फार्म पर जाएं, जानवरों से ज़रूर मिलें और उनके बेबीज के भी नाम याद रखें। जी अच्छा, तो फिर अगली दफ़ा तक के लिए खुदा हाफिज़।